नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने यानी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार के भरोसे थोड़ी चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार आएंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे, जीत भी लेंगे तो भाग जाएंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद यादव बहुत गंभीर हैं। भले बोल रहे हैं स्वागत है, अरे स्वागत करके क्या होगा? आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तुम्हारा वोट लेंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव इस मामले में एकदम स्पष्ट हैं। इस मामले में जब स्पष्ट हैं, पिछली बार जब सरकार बनाते बनाते चूक गई थी, अब आप खुद समझ सकते हैं। 10 सीटें और आ गई होती, 5 सीटें बीजेपी की और कम हो गई होती, इनकी 5 सीटें बढ़ गई होती, चुनाव जीत लेते। जीता जीता चुनाव हार गए, जीता हुआ चुनाव हार गए। तो अब की बार इन्होंने फैसला किया है, लोकसभा में भी कुछ गलतियां की हैं, 4 ही सांसद जीत पाए बेचारे के, और ये सब चुनाव हारने वाले हैं। कितने नेता, बड़े बड़े नेता हार गए। इन कमियों को दूर करते हुए आरजेडी की तरफ से अब नए समीकरण की तलाश है। नए समीकरण में नए लोगों को टिकट देना, वर्तमान के विधायक जिनका लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, यानी कि जिस विधानसभा में प्रदर्शन बेकार था, उस विधानसभा में उस विधायक को हटा करके किसी नए को मौका दिया जाए। उन्हीं को देंगे तो गड़बड़ी होनी तय है। जैसे शिवहर से टिकट कटेगा, शिवहर से 100% टिकट कटेगा, क्योंकि राजद को 77,000 वोट मिला, बीजेपी को ज्यादा मिल गया। हालांकि यहां 5,000 से ज्यादा का अंतर रहा। तो शिवहर से तो वैसे भी कटना है। ये हैं लवली आनंद, इनके बेटे चेतन आनंद, वे चुनाव जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं। बेलसंड में जदयू को 70,000, आरजेडी को 66,000। तो ये विधायक चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। या जीत पाएंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और परिवार के लोगों को ही, एक ही लोगों को ही टिकट देते रहेंगे तो कितने दिन काम चलेगा? तो कुछ लोगों के टिकट आरजेडी काटने जा रही है, जिसमें चेतन आनंद का नाम मैंने बताया। बेलसंड से विधायक हैं संजय कुमार गुप्ता, हो सकता है कहीं और से मौका दे दिया जाए, इनका भी टिकट कट जाएगा। किस किस जगह के कौन कौन से विधायकों का टिकट कटेगा? शेरघाटी से हम जीती है, शेरघाटी से मंजू अग्रवाल विधायक हैं, मंजू अग्रवाल आरजेडी के विधायक का टिकट कटेगा। कुमार सर्वजीत हैं, खुद लोकसभा का लड़े, अपने ही विधानसभा में कम वोट पाए, बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तभी लोकसभा का टिकट मिला था। हालांकि बहुत कम वोट पाए, जीतन राम मांझी के सामने गया ना, तो अपनी विधानसभा में हार गए। अपनी विधानसभा में जब हार गए तो इनका टिकट बदल जाएगा, कहीं और से इनको लड़ाया जाएगा। अगर लड़ेंगे तो हारने की संभावना ज्यादा है। वहीं पर सारण लोकसभा की सीट की बात करें, जितेंद्र कुमार राय हैं। यहाँ थोड़ा मान लीजिए क्लोज फाइट थी, क्लोज ही मान लीजिए, 4,000 वोटों का अंतर मान लीजिए। तो यहां भी आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय, राजद विधायक, पूर्व मंत्री का टिकट कटना तय माना जा रहा है। मोकामा में नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी विधायक थी आरजेडी से, अब वो जेडीयू में चली गई हैं, तो वैसे भी टिकट कटा। सूर्यगढ़ा में राजद यहाँ प्रहलाद यादव हैं, अपनी विधानसभा में बेचारे पाए थे, लेकिन अब जेडीयू के साथ चले गए हैं, तो इनका भी टिकट कट गया, अब नहीं है। बाजपट्टी में यहाँ जदयू जीती है, यहाँ के विधायक थे मुकेश कुमार यादव, इनका भी टिकट कट गया। इनका टिकट कटेगा तो नहीं कटेगा तो हारेंगे, उसमें क्या है? या बदला जाएगा या टिकट कटेगा। अब है जैसे मधुबनी लोकसभा में अशोक रावत जीते हैं, अशोक यादव जीते हैं, सांसद हैं। अब आप सोचिए, कहा जाता है अशोक यादव, भाजपा को 1,04,000, राजद को 17,000 वोट मिला। यहाँ समीर कुमार महासेठ राजद के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं,
तो इनके भी टिकट कटने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इनकी विधानसभा में जब लोकसभा में इतना भारी अंतर रहा तो खुद चुनाव लड़ेंगे तो क्या हालत रहेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग होता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बनेंगे खुद की। दरभंगा ग्रामीण में भाजपा जीती है, राजद को 64,000 मिला है, भाजपा को 88,000 मिला है। वर्तमान विधायक ललित यादव हैं, खुद चुनाव लड़े, बिहार सरकार में मंत्री रहे। ललित यादव जी का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। नहीं कटेगा वो बात अलग है, लेकिन कटना चाहिए ऐसे लोगों का टिकट जो अपनी विधानसभा में नहीं जीत पा रहे चुनाव, खुद लड़ रहे हैं तब भी नहीं जीत पा रहे हैं। दूसरे को लड़ाए होते तो कहते कि नाराज हो गए थे, फलाना ढमकाना हो गया था। सुपौल लोकसभा से दिनेश्वर चुनाव लड़े, जीते। सुपौल से राजद के उम्मीदवार थे, खुद क्या नाम है, चंद्रहास चौपाल, खुद अपनी विधानसभा में हालत खराब है इनकी, तो इनका भी टिकट कटना तय है। इनका नहीं, इनका नाम है चंद्रहास चौपाल। वैशाली लोकसभा है, यहाँ के राजीव कुमार राजद के विधायक हैं, अपनी विधानसभा में राजद को नहीं जितवा पाए, इनका भी टिकट कटेगा। हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत मुकेश कुमार रोशन आरजेडी के बड़े चेहरे हैं, इनकी हालत खराब थी। रामविलास पासवान का लड़का 98,000 वोट पाता है, राजद 68,000 वोट पाती है। राघोपुर में रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान चुनाव लड़ा, 87,000 पाया, राजद को 98,000 वोट मिला। तेजस्वी यादव विधायक है, इनका टिकट नहीं कटेगा, इनकी पार्टी है। महनार से यहाँ से लोजपा रामविलास जीती, राजद को 65,000, रामविलास को 98,000। आप सोचिएगा, रामविलास पासवान के लड़के को ज़्यादा वोट मिल रहा है और कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए, सिर्फ राघोपुर में छोड़ दीजिए, बाकी देख लीजिए, बहुत अंतर है, 10,000, 20,000, 25, 30,000 का अंतर है। तो यहाँ पर राजद के विधायक हैं वीड़ा सिंह, इनका भी टिकट कटेगा। बांका हैं भूपेंद्र चौधरी हैं, भूदेव चौधरी हैं, अपनी विधानसभा में हालत खराब थी इनकी, राजद को नहीं जितवा पाए। जितवाने की बात छोड़िए, टक्कर में नहीं थे, बहुत बड़ा अंतर है। अगर यही हाल रहा तो हार जाएंगे। जमुई में देखिए, विजय सम्राट हैं, बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान की पार्टी को 62,490, राजद को केवल 48,000 मिल रहा है वोट। सिवान की बात करेंगे, सिवान में, रघुनाथपुर में, बड़हरिया में मामला ये पड़ रहा है भैया कि यहाँ पर राजद मजबूत थी, अभी भी है, भले बीजेपी ज़्यादा वोट पाई है, आरजेडी ज़्यादा वोट पाई है, क्योंकि हिना साहब जो हैं, साहबुद्दीन की पत्नी जो हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी, सिवान से लड़ी, रघुनाथपुर, बड़हरिया। अगर निर्दलीय ना लड़ी होती, आरजेडी के साथ होती, तो सिवान की सीट उनको कोई हरा नहीं पाता, आरजेडी को कोई हरा नहीं पाता, और 1-2 सीटों पर मदद मिलती। लेकिन नेता हैं, नेता बाद में एक हुए, लोकसभा से पहले एक हो जाते तो पूरे बिहार में फ़ायदा मिलता। क्या कहोगे, इन सीटों पर थोड़ा संशय है इसलिए, और यहाँ पर रुपौली पर भी हारी। तो आरजेडी 2025 में नवंबर में होने वाले चुनाव की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए तमाम नेताओं के टिकट कटेंगे, किन के टिकट मिलेंगे, इसको भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताएंगे। नमस्कार।